हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है लेट s1 s2 s3 बी द सर्कल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कॉमा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8y प्लस 15 is equal to 0. Then equation of this circle S4 which cut orthogonally to all given circle is option A है x square plus y square minus 6x plus 4y minus 14 is equal to 0. ऑप्शन बी है x square plus y square plus 6x plus 4y minus 14 is equal to 0. ऑप्शन सी है x square plus y square minus 6 minus 4y plus 14 is equal to 0. ऑप्शन डी है x square plus y square minus 6 minus 4y minus 14 is equal to 0. अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट कि टू circles are said to be orthogonal if their angle of intersection is a right angle. सो मान लीजिए हमारे पास जैसे टू सर्कल्स हैं, टू सर्कल्स रेडियाई जिसके हैं whose radii are r1 and r2 and are at a distance d अपार्ट, मतलब यहाँ पे जो सर्कल्स हैं वो दोनों d डिस्टेंस पे दूर है. सो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर. रेडियाई है r1 r2 एंड बोथ द सर्कल्स आर एट अ डिस्टेंस d. सो ये हमारी कंडीशन हो गई. अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे. सो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा S1 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. S2 है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. S3 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0. अब हम इन सब की रेडिकल एक्सिस फाइंड करते हैं. सो रेडिकल एक्सिस ऑफ S1 एंड S2 ये हो जाएगा S1 माइनस S2. सो ये होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये होगा माइनस x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करेंगे सो ये होगा 4x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो ये होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गई. अब यहाँ पे हमारा दूसरा रेडिकल एक्सिस ऑफ S3 एंड S2. सो ये होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8y प्लस 15 माइनस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस 4y
प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे सो ये होगा 3x माइनस 7y इज इक्वल टू -5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हुई। दोनों को सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो सॉल्व करेंगे सो होगा 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 7। ये होगा 3x माइनस 7y इज इक्वल टू -5। यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो इनके साइन बदल जाएंगे, सो ये होगा 4x इज इक्वल टू 12। सो यहाँ पे x की वैल्यू 3 हो जाएगी, और अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें तो ये 2 हुआ। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेडिकल सेंटर है वो है 3,2। ओके, सो हम कह सकते हो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम रेडिकल सेंटर 3,2 to each circle is same। अब हम ये पॉइंट किसी भी तीनों सर्कल में हम इसको पुट कर सकते हैं, उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे कि हम लेंथ ऑफ द टेंजेंट, हम सपोज करते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट है ये हमारा d। सो हम वैल्यू ऑफ d, सो यहाँ पे d स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1। सो इसकी वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 27। सो एट लास्ट हमारा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल S4 ये बन जाएगा हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर। सो ये होगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, ये माइनस 4y होगा, इज इक्वल टू 27। सो ये होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y, और ये होगा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये जो रेडिकल सर्कल है ये हमने ये जो हमारा जो सर्कल बना, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल S4 विच कट ऑर्थोगोनली टू ऑल गिवन सर्कल। सो यहाँ पे क्योंकि हमने ये कंडीशन यूज की, और यहाँ पे ये कंडीशन यूज करने से पहले हमने यहाँ पे क्या किया, जो रेडिकल सर्कल हुआ, जो रेडिकल सेंटर हुआ उसको ही हमने हमारा सेंटर ऑफ सर्कल को कर लिया, और जो हमारा लेंथ ऑफ द टेंजेंट, क्योंकि वो तीनों सर्कल से सेम ही होगा तो यहाँ पे उसको रेडियस मान। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, और जो हमारा फाइनल आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी से मैच करता है, सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।